ओम नमः शिव। हर हर महादेव। जय माता मनसा रानी नमः। जय मां मातंगे नमः। जी हाँ, मेरे शिव पुराण कथा सुनने वाले सभी माता बहनों को हर हर महादेव। जगदम्बा पार्वती माता की, मातंगी माता की, मनसा देवी की, गुरुदेव भगवान की हर हर महादेव। मेरे भक्तों, चलिए विषय की ओर चलते हैं। फिर आज हम आप सभी के बीच शिव पुराण कथा लेकर उपस्थित हुए हैं। मेरे भक्तों, महेश्वर का ब्रह्मा और विष्णु अपने निष्कल और सकल स्वरूप परिचय देते हुए तथा लिंग पूजन का महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी को आज की कथा में मिलेंगे। मेरे भक्तों, चलिए विषय की ओर चलते हैं। जो भी हमारे शिव पुराण कथा पहली बार देख रहे हैं या न्यू भक्तगण माता बहनें हमारे प्रोग्राम को देख रहे हैं, तो हमारे प्रोग्राम को सब्सक्राइब करेंगे और घंटे वाले बटन को प्रेस करेंगे। मेरे भक्तों, नंदी के स्वर कहते हैं तंतवर हुए दोनों ब्रह्मा विष्णु भगवान। नंदी के स्वर कहते हैं ब्रह्मा विष्णु भगवान शंकर को प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़कर उनके दाएं बाएं भाग में चुपचाप खड़े हो गए। फिर उन्होंने वहां साक्षात प्रकट पूजनीय महादेव जी की श्रेष्ठ आसन पर स्थापित करके पवित्र पुरुष वस्तु द्वारा उनका पूजन किया। दीर्घ काल अवधि कृत भाव से मेरे भक्तों, सुस्थिर रहने वाली वस्तुओं पुरुष वस्तु कहते हैं और अल्पकालत ही टिकने वाली क्षण भंगुर वस्तुएं प्राकृतिक वस्तु कहलाती है। मेरे भक्त, इस तरह वस्तु के ये दो भेद जानने चाहिए। किन पुरुष वस्तुओं से उन्होंने भगवान शिव का पूजन किया था और बताया जाता है हर नपुर केयर क्रिकेट मणिमय कुंडल योगोपवीत वेतरी वस्त्र पुष्पमाला रेशमी वस्त्र हार मुद्रिका पुष्प तांबूल कपूर चंदन एवं अंगुरुका अनुलेप धूप दीप श्वेत छत्र व्यंजन ध्वजा चंवर तथा अन्य दिव्य उपहारों द्वारा जिनका वैभव वाणी और उन्मन की पहुंच से भरे था, जो केवल पशुपति परमात्मा के ही, जो शिवरात्रि दिन रात निराकार एवं जितेंद्र रहकर अपनी शक्ति अनुसार निश्चल भाव मेरी यथोचित पूजा करेगा, उसको मिलने वाले फल का वर्णन सुनो। एक वर्ष तक निरंतर मेरी पूजा करने पर जो फल मिलता है, वह सारा फल केवल शिवरात्रि को मेरा पूजन करने से मनुष्य तत्काल प्राप्त कर लेता है। मेरे भक्तों कहते हैं, क्या महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी को दे रहे हैं शिवलिंग पूजा के बारे में। जो साल भर पूजा करता है, जो मेरे भक्तों साल भर पूजा करता है शिवलिंग का, उसका फल जितना मिलता है ना, वो शिवरात्रि के दिन एक दिन निराकार रहकर आपको उपवास करना चाहिए। आपको अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए, फल फूल मीठा आपको ग्रहण करना चाहिए। निराकार रहकर, यहाँ तक आप ये सक्षम नहीं हो तो ये भी आप नहीं ग्रहण पान करेंगे। निराकार रहकर आप शिवलिंग पूजा ध्यान जब तप करेंगे, तो मेरे भक्तों आपको साल भर जितना आप शिवलिंग पूजा करते हो, उसका शिवरात्रि एक दिन में आपका साल भर का पूजा का फल मिलता है। शिवरात्रि के दिन पूजा पाठ करने से मेरे भक्तों, पुण्य चंद्रमा का उदय समुद्र की बुद्धि का अवसर है। उसी प्रकार यह शिवरात्रि तिथि मेरे धर्म की बुद्धि का समय है। इस तिथि में मेरी स्थापना आदि का मंगलमय उत्सव होना चाहिए। पहले मैं जब ज्योतिमय स्तव रूप से प्रकट हुआ था, वह समय मार्ग
सर्वमास से आद्रा नक्षत्र से युक्त पूर्णिमा यह प्रतिपाद्य है। जो पुरुष मार्गशीर्ष आद्रा नक्षत्र होने पर पार्वती से मेरा दर्शन करता है अथवा मेरी मूर्ति और लिंग की ही झांकी करता है, वह मेरे लिए कार्तिकीय से भी अधिक प्रिय है। उस समय दिन को मेरे दर्शन मात्र से पूरा फल प्राप्त होता है। कहता है कि आद्रा नक्षत्र में भी आद्रा नक्षत्र आएगा। इस दिन में भी मेरे भक्तों जो शिवलिंग का दर्शन तथा पूजा पाठ करते हैं, इस दिन में जो पूजा पाठ करेंगे आद्रा नक्षत्र में, इस दिन में भी भक्तों को जो शिवलिंग पूजा करेंगे उसका भी पूर्ण रूप से फल प्राप्त होता है। जो साल भर पूजा पाठ करने पर फल मिलता है, वह एक दिन में ही उसका पूजा पाठ का फल मिलेंगे मेरे भक्तों। यदि दर्शन के साथ साथ मेरा पूजन भी किया जाए तो इतना अधिक फल प्राप्त होता है कि उसका वाणी द्वारा वर्ण नहीं हो सकता। वहां पर मैं लिंग रूप से प्रकट होकर बहुत बड़ा हो गया था, अतः इस लिंग के कारण वह भूतल लिंग स्थल के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जगत के लोग इसका दर्शन और पूजन करके इसके लिए यह आनंदी और अत्यंत ज्योति अस्तबद्ध अथवा ज्योतिमय लिंग अत्यंत छोटा हो जाएगा। यह लिंग सब प्रकार के भोग सुलभ करने वाला तथा भोग और मोक्ष का एकमात्र साधन है। इसका दर्शन स्पर्श और ध्यान किया जाए तो यह प्राणियों को जन्म और मृत्यु के कष्ट से छुड़ाने वाला अग्नि के पहाड़ जैसा जो यह शिवलिंग यहाँ प्रकट हुआ है, इसके कारण यह स्थान अरुणाचल नाम से प्रसिद्ध होगा। यहाँ अनेक प्रकार बड़े बड़े तीर्थ प्रकट होंगे। इस स्थान में निवास करने या मरने से जीवों का मोक्ष तक हो जाएगा। मेरे भक्तों, यहाँ तक आप सभी सुनते होंगे जो कैलाश पर्वत जो महादेव जहाँ विराजमान होते हैं या शिवलिंग की जो आप बराबर आप दर्शन करते रहते हैं, पूजा पाठ करते रहते हैं, उसका श्री धाम की मोक्ष प्राप्त हो जाते हैं, उसका कल्याण ही कल्याण होते हैं। मेरे भक्तों, मेरे दो रूप है, सकल और निष्कल। दूसरे किसी के ऐसे रूप नहीं है। पहले मैं अस्तप रूप से प्रकट हुआ, फिर अपने साक्षात रूप से ब्रह्मा भाव मेरा निष्कल रूप है और महेश्वर सकल रूप, ये दोनों मेरे ही सिद्ध रूप है। मैं ही ब्रह्मा परमात्मा हूँ, कल्याण युक्त और अकल मेरे ही स्वरूप है। ब्रह्मा रूप अनेक कारण में ईश्वर भी हूँ। जीवों पर अनुग्रह आदि करना मेरा कार्य है और ब्रह्मा और केशव मैं सबसे बहुत और जगत की वृद्धि करने वाला होने के कारण ब्रह्मा कहलाता है। सर्वत्र स्वरूप स्थित और व्यापक होने से मैं ही सबका आत्मा हूँ। सर्ग से लेकर अनुग्रहित आत्मा या ईश्वर भिन्न जो जगत संबंधित पांच कृत्य है, वह सदा मेरे ही है। मेरे अतिरिक्त दूसरे किसी के नहीं है, क्योंकि मैं ही सबका ईश्वर हूँ। मैं ही सबका ईश्वर हूँ, ये महादेव भगवान कहते हैं। पहले मेरी ब्रह्मा रूपता का बोध कराने के लिए निष्कल लिंग प्रकट हुआ था, जो फिर अज्ञात ईश्वर का साक्षात्कार करने के लिए निर्मित मैं साक्षात जगदीश्वर ही सकल स्वरूप तत्काल प्रकट हो गया। अतः मुझे जो ईश्वर है उसे ही मेरा सकल रूप जानना चाहिए तथा जो यह मेरा निष्कल अस्तबंध व मेरे ब्रह्मा रूप बोध करने वाला है, यह मेरा ही लिंग चिन्ह है। तुम दोनों प्रतिदिन यहाँ रहकर इसका पूजन करो। यह मेरा ही स्वरूप है और मेरे समीप की प्राप्ति करने वाला है। लिंग और लिंग में नित्य अभेद होने के कारण मेरा इस लिंग महान पुरुषों को विभूषण करना चाहिए। मेरे एक लिंग की स्थापना करने या फल बताया गया है कि आप सबको मेरी समानता की प्राप्ति हो जाती। यदि एक के बाद दूसरे शिवलिंग की भी स्थापना कर दी गई तो तब तो उपासकों के फलस्वरूप मेरे साथ एकत्व संयुक्त मोक्ष रूप फल प्राप्त होता है। और प्रधानतः शिवलिंग की ही स्थापना करनी चाहिए। मूर्ति की स्थापना उसकी अपेक्षा गौण कर्म है। शिवलिंग के अभाव में सब अवसर सर्वे मूर्ति होने पर भी वह स्थान क्षेत्र नहीं कहलाता है। मेरे बच्चों, आज की कथा में यही समझे। अगले फिर नेक्स्ट कथा में आप सभी को पुराण कथा लेकर उपस्थित रहेंगे मेरे भक्तों। इसलिए जाते जाते एक बार सभी माता बहने भक्तगण
हर हर महादेव का नाम उच्चारण करें। हर हर महादेव। जगदम्बा पार्वती माता की, मातंगी माता की, मनसा देवी की, गुरुदेव भगवान की। मिलते हैं नेक्स्ट प्रोग्रामों में। ओम नमः शिवाय।